हेलो दोस्तों, द कोडिंग जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो रैपिडली पूछे जाते हैं हर एक इंटरव्यूज़ में। क्वेश्चन है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड अ सिंगल मिसिंग नंबर इन अ सॉर्टेड एरे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ n-1 इंटीजर्स वेयर ईच इंटीजर इज in the range from 1 to n and no duplicate exists in the array. Find the one integer that is missing. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो सॉर्टेड एरे होगा जिसमें 1 to n नंबर्स होंगे उसमें कोई नंबर एक मिसिंग होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिया है, इनपुट लिया है 1 2 3 5 6, तो 4 इसमें मिसिंग है। तो इसका आउटपुट जो आना चाहिए वो आना चाहिए मिसिंग नंबर इज़ 4। एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि जो भी नंबर होगा इसमें वो कोई भी डुप्लीकेट नंबर्स नहीं होने चाहिए। चलो इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सो इन द गिवन एरे द नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 6 बट द नंबर्स 4 इज मिसिंग। सो द एरे इज सॉर्टेड, सो वी कैन यूज द सम फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स टू डिटेक्ट द मिसिंग नंबर। अब इसका क्या मतलब है हम समझते हैं। तो हमारे पास बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो जैसे यहाँ इनपुट 1 2 3 5 6 है तो मिसिंग नंबर 4 है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मिसिंग नंबर 4 है। तो लॉजिक को समझते हैं। एक्सपेक्टेड सम कैलकुलेशन हम इसमें करेंगे क्या, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। ये क्या करेगा, जो हमारा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होगा उसका सम कैलकुलेट करके हमें दे देगा। अब हमें एक्चुअल सम कैलकुलेशन करना है। एक्चुअल सम कैलकुलेशन क्या होगा कि सपोज़ हमारा एक एरे था जिसमें एक नंबर मिसिंग था लेकिन बाकी नंबर तो थे, उस सारे नंबर को हम ऐड करेंगे, उसे हम कहेंगे एक्चुअल सम। अब हमारे पास दो सम है, एक तो ये है जो एन नेचुरल नंबर का सम है, दूसरा एक्चुअल सम है। अब हम मिसिंग नंबर को फाइंड करने के लिए करेंगे क्या, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड सम एंड द एक्चुअल सम गिव्स द मिसिंग नंबर। करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो वो सम था एन नेचुरल नंबर का माइनस अगर हम एक्चुअल सम कर देते हैं तो वो जो वैल्यू होगी जो मिसिंग होगी उस एरे में वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी इजीली। अब हम इसे कोड के थ्रू समझते हैं। कोड के लिए हम क्या करेंगे, आईडी को खोलेंगे। तो हमने यहाँ इक्लिप्स ओपन कर लिया है, एक नया क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम हमने रख लिया मिसिंग नंबर फ्रॉम एरे। हाँ, एक क्लास बन के हमारा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि मेन मेथड एक बना लेंगे। मेन मेथड में हम एक अब एरे लेना पड़ेगा, तो एक इंटीजर टाइप का हम एरे ले लेते हैं। इंट नंबर्स इक्वल टू, इसमें कोई वैल्यू ले लो लेकिन नेचुरल नंबर लेना, सॉर्टेड लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए इस प्रोग्राम का मतलब। तो मैंने लिया है 1 2 3 5 6, 4 इसमें मिसिंग में रखा है क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें भी मैंने 4 ही मिसिंग रखा था। सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन में मैंने मिसिंग नंबर को प्रिंट करा लिया कि कैसे हमें मिसिंग नंबर मिलेगा। इसके लिए एक मेथड बना लेते हैं, फाइंड मिसिंग नंबर, और इसमें पैरामीटर पास कर देते हैं अपना ये एरे। ओके, डन। अब हम एक मेथड बना लेते हैं, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक मेथड बन के हमारा रेडी हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमारा मिसिंग नंबर है तो जो इस एरे की लेंथ है तो एक्चुअल लेंथ इसकी नहीं पता चल रही है, तो उसमें हम a+1 करेंगे क्योंकि एक नंबर हमारा मिसिंग है। तो n की वैल्यू होगी नंबर्स डॉट लेंथ +1। अब हम एक एक्चुअल सम निकालेंगे। एक्चुअल सम कैसे निकालेंगे बताया था आपको, n इंटू एन प्लस 1/2, n स्टार n प्लस 1/2, ये हमारा जो टोटल सम होगा एन नेचुरल नंबर का वो निकाल के दे देगा। अब हमें एरे के जो वैल्यूज़ हैं उसकी सम निकालनी होगी, तो इंट करेंट सम इक्वल टू 0। मैंने एक वेरिएबल या इनिशियलाइज कर लिया उसे 0। अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप हमने जो मॉडर्न फॉर लूप है वो लगाया मैंने, करेंट सम प्लस इक्वल टू आई। ये क्या करेगा, जितनी भी आइट्रेशन होती जाएगी उसको करेंट सम में ऐड करके स्टोर कराता जाएगा। अब हम करेंगे रिटर्न एक्चुअल सम माइनस करेंट सम।
अच्छा, यहाँ एक एरर शो कर रहा है। अच्छा, हमने जो रिटर्न टाइप लिख रखा है वो स्ट्रिंग लिख रखा है, लेकिन हमें तो इंटीजर रिटर्न करना है क्योंकि मिसिंग नंबर हमें रिटर्न कराना है। अब हम इसको रन कराते हैं, इस प्रोग्राम को। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। मिसिंग नंबर इज़ 4। तो इस एरे में आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 तो नहीं है, 5 6 है, तो 4 मिसिंग नंबर है। तो मिसिंग नंबर इज़ 4। अब हम इसको इसमें थोड़ा सा हटा दिया मैंने, 3 को मिसिंग कर दिया। देखो मिसिंग नंबर इज़ 3। देखा? तो करेक्ट आउटपुट हमें आसानी से मिल जाएगा क्योंकि हमने करेक्ट लॉजिक अप्लाई। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स इक्वल्स एंड इक्वल्स मेथड। सो बेसिकली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो डबल इक्वल्स टू सिंबल होता है उसका मतलब ये होता है कि ये ना रेफरेंस वैल्यू को चेक करता है, और अगर रेफरेंस वैल्यू सिमिलर होता है तो उसे वो रिटर्न ट्रू कराता है। जैसे यहाँ दो वैल्यू है a एंड b, दोनों ही एक ही रेफरेंस को पॉइंट आउट कर रहा है। स्ट्रिंग a इक्वल्स टू राहुल, स्ट्रिंग b इक्वल्स टू राहुल। सो a और b दोनों सेम रेफरेंस को पॉइंट करता है। वहीं अगर इक्वल्स मेथड की बात करी जाए तो ये वैल्यू को चेक करता है, वैल्यूज़ इक्वल्स होने चाहिए। रेफरेंस इसके सेम नहीं होते, इसके वैल्यूज सेम होते हैं। यहाँ अगर a और b वेरिएबल की बात की जाए तो स्ट्रिंग a इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राहुल, स्ट्रिंग b इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राहुल। सो इसमें राहुल जो है वो दोनों में सेम है, लेकिन अगर बात करें रेफरेंस को तो दोनों अलग अलग रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब रेफरेंस सेम तो नहीं है लेकिन वैल्यू दोनों की सेम है। तो दोस्तों अब हम प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिस के लिए इक्लिप्स खोलेंगे। इक्लिप्स आप लोग के पास होगा तो ठीक है, नहीं तो आप कोई सा भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इक्लिप्स ओपन कर लिया है। इक्लिप्स ओपन करते ही न्यू प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट का नाम चूज़ कर लेंगे, जावा प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा है द कोडिंग जर्नी, और इस द कोडिंग जर्नी के अंदर ही हम सारे प्रोग्राम्स करते जाएंगे। सो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट का सीरीज़ है, तो द कोडिंग जर्नी बेसिक कंसेप्ट रखा है हमने नाम। अब क्या करेंगे, SRC में जाकर के हम एक न्यू पैकेज बना लेंगे। पैकेज का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप लोग भी, लेकिन हम यहाँ रख रहे हैं स्ट्रिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो इस सीरीज़ में हम सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस को क्रैक करते जाएंगे और न्यू क्लास बना लेते हैं। तो क्लास का नाम हम यहाँ रख रहे हैं कंपेयर एग्जाम्पल। सो कंपेयर एग्जाम्पल में बेसिकली हम करेंगे क्या, जो हमारा जो क्वेश्चन था हम उसे ही आगे प्रोसीड करेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए हमने थोड़ा जूम इन कर लिया है। मेन मेथड के लिए मेन जैसे ही आप टाइप करोगे मेन मेथड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दो स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग A एंड स्ट्रिंग B। स्ट्रिंग A इक्वल्स टू राहुल हमने लिख लिया। स्ट्रिंग बाय लिटरल्स रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, स्ट्रिंग A इक्वल टू राहुल, स्ट्रिंग B इक्वल्स टू राहुल। सो दोनों को हमने ऐसे ही लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ कमेंट कर देते हैं कि हियर वी क्रिएटिंग स्ट्रिंग बाय लिटरल्स। अब बढ़ते हैं कंपैरिजन की तरफ। तो कंपैरिजन के लिए पहले हम डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ कंपेयर करेंगे। सो हम पहले कमेंटिंग कर देते हैं कमिंग टू कंपेयर। सो इसके आगे हम अब कंपैरिजन करेंगे तो दो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पहले प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन में हम पास करेंगे, दो वेरिएबल ले लेते हैं, a इक्वल्स टू b। अब हम चेक कराएंगे कि ये हमारा रिटर्न क्या कराता है, ट्रू कराता है या फॉल्स कराता है। फॉर ए स्टेटमेंट हम यहाँ पास कर दे रहे हैं चेकिंग बाय इक्वल्स टू ऑपरेटर। अब हम क्या करेंगे इसको, जब हम अब दूसरा एक स्टेटमेंट और लिख लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, डॉट इक्वल्स मेथड के थ्रू हम चेक कराएंगे। अब बढ़ते हैं इक्वल्स मेथड की चेकिंग की तरफ। तो एक और प्रिंट स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसमें अगर सीसो आप टाइप करोगे ना इक्लिप्स में तो ऑटोमेटिकली प्रिंट स्टेटमेंट टाइप हो जाएगी। इसमें हम अब पैरामीटर पास करते रहे हैं चेकिंग बाय इक्वल्स। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे a डॉट इक्वल्स और इस पैरामीटर में हम पास कर देंगे b।
इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का हम चेक करा रहे हैं, बी से कंपेयर करा रहे हैं कि ये इक्वल है कि नहीं। तो दोनों वैल्यू सेम है हमारा, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। अब हम रन कराएंगे, देखिए पहला जो फॉल्स आ गया। अब ये क्यों आया? क्योंकि हमने इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया। जैसे ही हम ब्रैकेट लगा करके रीरन करेंगे, रीरन करके दिखाते हैं आपको। तो जैसे हमने रन किया, देखिए दोनों में ट्रू वैल्यू रिटर्न किया। अब हम इसको स्पेसिंग कर देते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आप सबको। तो जैसे हम स्पेसिंग करके दोबारा रन कराए, तो देखिए ये हमारा ट्रू रिटर्न किया। दोनों केस में ट्रू रिटर्न कराएगा ये, देखिए ट्रू ट्रू। सो बोथ द केस आर ट्रू। सो यहाँ एक्चुअली क्या कर रहा है, ए और बी दोनों रेफरेंस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये बाईलिटरल से बना हुआ है, इसीलिए दोनों सेम रेफरेंस को पॉइंट आउट कर रहा है। इसीलिए ए इक्वल्स टू बी भी ट्रू प्रिंट करा रहा है और ए डॉट इक्वल्स बी भी ट्रू रिटर्न करा रहा है, क्योंकि राहुल वैल्यू भी दोनों में सिमिलर है। अब हम दूसरे कंडीशन को चेक कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रिंग बाय न्यू कीवर्ड से बनाते हैं तो क्या होता है। सपोज स्ट्रिंग ए इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राहुल, इसमें हम पैरामीटर राहुल पास किया है हमने इसमें। अब दूसरा स्ट्रिंग b इक्वल टू, इसको भी हम न्यू स्ट्रिंग राहुल कर देते हैं। इसमें होगा क्या कि जो दोनों स्ट्रिंग a और b है, ये अपना अलग अलग रेफरेंस बनाएगा मेमोरी में। अब हम जैसे स्ट्रिंग b इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राहुल किया, तो ये क्या किया, दोनों अपनी अपनी मेमोरी में अलग अलग न्यू रेफरेंस क्रिएट कर लिया। कमेंटिंग में भी हम चेंज करते हैं वी क्रिएटिंग स्ट्रिंग बाय न्यू कीवर्ड। अब हम क्या करेंगे, दोनों प्रिंट स्टेटमेंट में वैसे का वैसा रहने देते हैं, ए इक्वल्स टू बी एंड ए डॉट इक्वल्स टू बी। अब हम जैसे ही चेक कराएंगे तो देखिए कि जो चेकिंग बाय इक्वल्स टू ऑपरेटर है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। वहीं अगर बात करें डॉट इक्वल्स मेथड की, तो वो ट्रू रिटर्न करा है। क्यों करा रहा है? क्योंकि राहुल की वैल्यू दोनों में सेम है। बट अगर रेफरेंस की बात करी जाए तो रेफरेंस दोनों के लिए अलग है, क्योंकि अब न्यू कीवर्ड से हमारा ये जनरेट हो रहा है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कमेंटिंग कर दिया है, दिस इज़ गोइंग टू कंपेयर द रेफरेंसेस। और दूसरा जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें हमने लिख दिया है, इसी तरह हमने दूसरे में भी कमेंटिंग कर दिया कि दिस इज़ गोइंग टू बी कंपेयर देयर वैल्यूज़। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्रिएट करेंगे न्यू वेरिएबल के साथ किसी स्ट्रिंग को, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि उसके वैल्यूज़ तो सेम हो सकते हैं, लेकिन उसका जो रेफरेंस वेरिएबल है वो सेम नहीं होगा। वो जो मेमोरी में एक नया स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसकी जो लोकेशन होगी वो डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब कंपेयर कराएंगे दोनों स्ट्रिंग्स को, तो उसकी वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन उसका जो एड्रेस होगा, मेमोरी स्पेस होगा, वो डिफरेंट होगा। इसलिए अगर हम नोटिस करेंगे तो दोनों प्रिंट स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो इक्वल्स टू के केस में फॉल्स आया है, क्योंकि इसने एड्रेस को पॉइंट आउट किया है। और अगर डॉट इक्वल्स की बात करें तो इसने ट्रू रिटर्न कराया है। तो दोस्तों, हमने आज देखा कि हम इक्वल्स टू और डॉट इक्वल्स में क्या डिफरेंसेस है। Write a program to reverse a given string. For example, इनपुट अगर हमने हेलो लिया है तो इसका आउटपुट जो होगा वो OLLEH, उसके कैरेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स करके ये दे देगा। फॉर एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर करके एक क्लास है जावा में। इस क्लास के पास हमारा एक रिवर्स मेथड है जो क्या करेगा, जैसे ही हम इस मेथड को हम कॉल करवाएंगे तो ये हमारा जो भी स्ट्रिंग होगा उसको रिवर्स करेगा। रिवर्स मेथड का काम क्या है? दिस मेथड रिवर्स द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग बिल्डर। ये क्या करेगा, सारे कंटेंट को रिवर्स करके बिल्डर में सेव करा देगा, स्ट्रिंग बिल्डर में। अब हमारे पास तीसरा मेथड है टू स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट को वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। आओ अब इसे प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं। तो हमने एक क्लास बना लिया है, रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर। तो आप लोग भी अपने अपने आईडी में इस नाम का एक क्लास बना लो या कुछ भी क्लास बना लो प्रैक्टिस के लिए। हमारा क्लास बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मेन मेथड को राइट कराएंगे। मेन मेथड को हमने राइट करा लिया। एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो। तो हमने इसमें हेलो टाइप कर लिया। अब पहले हम इस
स्ट्रिंग को प्रिंट करा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ओरिजिनल स्ट्रिंग इज str। अब हम बढ़ते हैं रिवर्स की तरफ। तो रिवर्स के लिए हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू, तो रिवर्स str इसका नाम दे दिया मैंने। इस एक मेथड बना लेते हैं रिवर्स माई स्ट्रिंग। इसमें हम पास कर देते हैं अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग। अब जैसे ही हम इसके एरर पे आपने क्लिक किया तो देखो ऑटोमेटिक मेथड बन के रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड में स्ट्रिंग बिल्डर करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्ट्रिंग बिल्डर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब हम इसमें पास कर देंगे अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग सेमीकोलन। अब क्या करेंगे, रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न के लिए बिल्डर डॉट रिवर्स करके एक मेथड है इसके पास डॉट टू स्ट्रिंग। जैसे हम ये करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग तो प्रिंट कराया ही था, अब हम जो रिवर्स स्ट्रिंग है इसको भी प्रिंट करा लेते हैं। रिवर्स्ड स्ट्रिंग इज कोलोन रिवर्स str। इसमें रिवर्स str जैसी पास करेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। रन कराने के लिए हमने राइट क्लिक किया है, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो हमारा जो इनपुट था वो रिवर्स होके आ गया है। हेलो हमने लिखा था और इसका जो रिवर्स वर्जन है OLLEH, ये भी हमारा नीचे प्रिंट हो गया है। राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स एंड मिन वैल्यू फ्रॉम एन एरे। सो इसको हम बहुत सारे वे में करेंगे, लेकिन आज का जो वे है वो है सिंपल आइट्रेशन। जो सिंपल फॉर लूप होता है हम उससे करेंगे। दिस इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच वेयर वी आइट्रेट थ्रू द एरे वंस टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो दो वेरिएबल लेंगे, मैक्स और मिन, विथ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। सो दोनों में एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे स्टोर करा देंगे। अब हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे, तो ट्रैवर्स के लिए हम सेकेंड एलिमेंट से आइट्रेशन शुरू करेंगे एरे के लास्ट इंडेक्स तक, और चेक कराते जाएंगे कि जो मैक्स वैल्यू है वो आइट्रेशन वैल्यू से बड़ा है या छोटा। उस हिसाब से हम उसे मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू में स्टोर कराते जाएंगे। इस तरह से दोस्तों हमें मैक्स और मिन वैल्यू दोनों मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। हमने आईडी ओपन कर लिया है। अब हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाने के लिए हम यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे और क्लास पे एंटर करके क्लास का नेम डिसाइड कर लेंगे। यहाँ हमने क्लास का नाम लिया है फाइंड मीन मैक्स वैल्यू फ्रॉम एन एरे। अब हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा क्लास बनकर ये रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, एक मेन मेथड बनाना है। मेन के लिए हमने मेन टाइप किया, जैसे ही एंटर किया मेन मेथड बन के हमारा रेडी हो गया। अब हम इंट टाइप का एक एरे बनाएंगे, इंट नंबर इक्वल टू नंबर्स इक्वल टू, इसमें हम बहुत सारे नंबर्स डाल देंगे। रैंडम नंबर्स ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ये यहाँ लिया है 3, 5, 7, 2, 8, -1 और 4, 17, 25। ओके, तो ये हमारा एरे बन के रेडी हो गया। अब हम दो पैरामीटर लेंगे, एक मेन और एक मैक्स। इंट मेन इक्वल टू नंबर्स, एरे में से हम जो पहला इंडेक्स होगा 0th इंडेक्स उसको हम स्टोर करा देंगे। सेम काम हम मैक्स के लिए भी करेंगे। इंट मैक्स इक्वल टू नंबर्स 0। तो 0th इंडेक्स दोनों में स्टोर करा लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। देखो आप अगर देखोगे तो बहुत सारे फॉर लूप्स हैं, लेकिन हम एडवांस फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर इंट नम इक्वल टू नंबर्स तक चलाएंगे, नंबर्स के पूरे साइज तक चलाएंगे। अब कंडीशन चेक कराएंगे, इफ़ नम लेस देन मिन। अगर ऐसा कंडीशन ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मिन की वैल्यू है उसमें जो नम की वैल्यू आती जाएगी उसे स्टोर कराते जाएंगे। जैसे नम की जो वैल्यू अपडेटेड थी वो मिन में स्टोर करा दिया। सेम काम हम मैक्स के लिए करेंगे, इफ़ नम ग्रेटर देन मैक्स। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो नम की वैल्यू होगी, अपडेटेड वैल्यू होगी, उसे हम मैक्स में स्टोर कराते जाएंगे। इसी तरीके से हम करते जाएंगे और एरे के सारे वैल्यू को ट्रैवर्स होने पे हम देखेंगे कि हमें मिन और मैक्स वैल्यू मिल जाएगा।
इसे चेक करने के लिए हम दो प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन। हम इसमें एक पैरामीटर पे पास कर देते हैं कि मिन वैल्यू फ्रॉम एरे, और हम मिन को प्रिंट करा देते हैं प्लस मिन। सिमिलरली हम दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट टाइप कर लेते हैं, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन। इसमें हम मैक्स वैल्यू फ्रॉम एरे टाइप करते हैं, जो पैरामीटर हम यही पास कर रहे हैं, और जो वेरिएबल है जिसे प्रिंट कराना है वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ मैक्स। तो प्लस सिंबल दे करके मैक्स हम लिख देंगे। जैसे ही हम इसको अब रन कराएंगे तो हम देखेंगे कि हमें जो मिनिमम वैल्यू और जो मैक्सिमम वैल्यू है एरे की वो नीचे प्रिंट हो जाएगी कंसोल पे। आप देख पा रहे हैं यहाँ कि मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 25 है जो प्रिंट हो चुकी है। Write a Java program to find max and min value from an array। तो यहाँ एरे में कुछ वैल्यूज़ होंगे जिसमें से हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आज हम जो मेथड यूज़ करेंगे है वो सॉर्टिंग का। तो एरे को हम पहले सॉर्ट कर लेंगे एरेज डॉट सॉर्ट से, इसमें पास कर देंगे हम अपना एरे। तो हमारा जो एरे होगा वो सॉर्ट हो जाएगा। फिर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट और जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले अब आईडी को खोल लेंगे और आईडी पे इसको हम कोड के थ्रू समझेंगे। तो दोस्तों मैंने आईडी खोल लिया है, इक्लिप्स खोला है मैंने। इसमें हम न्यू क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट मैंने जो रखा है वह है फाइंड मिन मैक्स वैल्यू फ्रॉम एरे यूजिंग सॉर्ट। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा क्लास बन के रेडी हो गया। अब क्लास के अंदर हम मेन मेथड को राइट कर लेते हैं। मेन मेथड के लिए जैसे ही हमने मेन टाइप करके कंट्रोल स्पेस दबाया तो मेन मेथड हमारा ऑटोमेटिक राइट हो गया। अब हम एक एरे बना लेते हैं, इंट एरे नंबर्स। अब इस नंबर्स में हम कुछ भी पैरामीटर इंटीजर टाइप का दे सकते हैं। हमने कुछ वैल्यूज़ ले लिए हैं, जैसे लाइक 2, 4, 6, -1, 5, 54, 23, 56 एंड 2। सो ये इंटीजर टाइप का हमारा एरे बन के रेडी हो गया। अब हमें करना क्या है, जो एरेज डॉट सॉर्ट है मेथड होता है, एरेज क्लास के अंदर हमारा एक सॉर्ट करके मेथड होता है जो पैरामीटर लेता है, बहुत सारे टाइप का हमारा एरे लेता है। लेकिन हमारे पास तो अभी इंटीजर टाइप का एरे है, तो हम वो वाला मेथड चूज़ करेंगे जो इंटीजर टाइप के एरे को एक्सेप्ट करे। तो हमने इंटीजर टाइप का एरे यहाँ नंबर्स को पास कर दिया। अब हमारा एरे सॉर्ट हो गया यहाँ। अब जब सॉर्ट हो गया तो हम 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो मिन वैल्यू होगी। तो 0th इंडेक्स की वैल्यू को हम मिन वैल्यू में स्टोर करा लेंगे। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट मिन इक्वल्स टू नंबर्स, एंड जो 0th पैरामीटर है हम उसको पास कर देते हैं, 0th इंडेक्स को। ओके, तो ये हम पास कर दिए, सेमीकोलन लगा देते हैं। ये हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। अब हम जीसो लिख देते हैं। जीसो शॉर्ट फॉर्म है सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन का इक्लिप्स में। तो हम एक यहाँ कुछ भी सेंटेंस लिख देते हैं, लाइक मीन वैल्यू मैंने लिख दिया, क्योंकि हमें चेक करना है कि हमारा क्या वैल्यू आया है। तो अब हम मीन वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, MIN, मीन हो गया। अब इसको हम रन कराते हैं। तो जावा एप्लीकेशन के थ्रू हम रन कराएंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो दोस्तों देखा, जैसे ही मैंने इसको रन कराया थ्रू जावा एप्लीकेशन, तो ये जो मिन वैल्यू है वो -1 प्रिंट हो गया। इस एरे में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो -1 ही है। अब हम मैक्स के लिए करते हैं, इंट मैक्स इक्वल टू नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो एरे का साइज है -1 तक, इसको उसकी इंडेक्स वैल्यू वो पास करेंगे। तो एरे की साइज नंबर्स डॉट लेंथ, ठीक है, और इसमें से हम -1 कर देते हैं। तो नंबर्स डॉट लेंथ -1, इट मीन्स सॉर्टेड एरे की जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी वो मैक्स में प्रिंट हो जाएगी। तो सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन के थ्रू हम देख लेते हैं इसे। तो पैरामीटर में लिख दिया मैंने मैक्स वैल्यू, और मैक्स वैल्यू के साथ साथ जो पैरामीटर वैल्यू है मैक्स, उसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो
तो जैसे ही हमने प्लस मैक्स लिखा और इसे मैं जावा एप्लीकेशन के थ्रू रन कराऊंगा, तो इसे एक बार चेक कर ही लेते हैं। राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन जैसे ही आप करोगे, ओके करोगे, तो ये रन हो जाएगा। अब देखो आप, जो एरे है हमारा, इसमें जो मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू है दोनों प्रिंट हो रही है। अगर हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाएं तो -1 इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी और जो 56 था वो मैक्सिमम वैल्यू था। तो अब दोनों को देख लेते हैं। मिन वैल्यू यहाँ -1 और मैक्स वैल्यू 56 दोनों प्रिंट हो चुका है। Write a Java program to find max and min value from an array। तो पहले वाले लेक्चर में हमने इसे यूजिंग array.sort से किया था। आज का जो तीसरा मेथड है वो है यूजिंग Java 8 streams। तो Java 8 में जो stream API है उसके थ्रू हम इसको करेंगे। Java 8 introduced streams which provide a more functional approach। इसका मतलब ये हुआ कि जो जावा की स्ट्रीम API है वो काफ़ी सारा फंक्शनल अप्रोच हमें देता है। एक्सप्लेन करते हैं। कन्वर्ट द एरे इनटू एन इंट स्ट्रीम। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एरे हम पास करेंगे, एरे जो हमारा बना हुआ रहेगा, उसको हम एक इंट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि यूज इंट स्ट्रीम मेथड्स लाइक मिन एंड मैक्स टू फाइंड द वैल्यूज। तो जो स्ट्रीम के अंदर बना बनाया मेथड है हमारा मिन एंड मैक्स, उसके थ्रू हम मिन और वैल्यू और मैक्स वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो बढ़ते हैं अब कोडिंग की तरफ। कोडिंग के लिए हमने इक्लिप्स चुना है, तो आप लोग भी अपना अपना इक्लिप्स खोल लीजिए ताकि साथ ही साथ हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो हमने इक्लिप्स ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं। तो न्यू क्लास में जाकर के हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ रखा है फाइंड मैक्स मिन वैल्यू फ्रॉम एन एरे यूजिंग स्ट्रीम। नेम मेंशन करने के बाद हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, क्लास बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, मेन मेथड बना लेना है। मेन के लिए जैसे ही मेन टाइप करोगे आपका मेन मेथड बन के रेडी हो जाएगा। अब मेन मेथड के अंदर हम एक एरे बनाएंगे। ये एरे हमने इंटीजर टाइप का लिया है। एरे का नेम मैंने दिया है नंबर्स और इसमें कुछ वैल्यू रखेंगे। तो मैंने कॉपी कर लिया था कुछ वैल्यूज़ को, इसमें पेस्ट कर दिया। तो अब हम बढ़ते हैं स्ट्रीम ऑपरेशन की तरफ। तो एक हमने वेरिएबल ले लिया इंट मिन। अब हम इंट मिन में क्या करेंगे, जो स्ट्रीम का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो एरेज डॉट स्ट्रीम करके एक ऑपरेशन होता है। वो क्या करता है, आपको जितनी भी स्ट्रीम की फंक्शनलिटी होती है उसे देता है। तो एरेज डॉट स्ट्रीम के बाद हम उसमें पास कर दिया स्ट्रीम में अपना वाला एरे। जो हमारा नंबर्स था उसको मैंने पास कर दिया। अब जैसे ही हम इसको पास करेंगे, अब इसके पास हमें बहुत सारे मेथड आ जाएंगे। उन सारे मेथड्स में जो मुझे मेथड चाहिए वो चाहिए मिन। तो हम मिन को फाइंड करेंगे और इसे फाइंड करने के बाद इस पर और एक ऑपरेशन चलाएंगे, गेट एज इंट। वो क्या करता है, जो स्ट्रीम से मिले नंबर्स में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसे इंट में कन्वर्ट करके वापस रिटर्न करता है। तो इसे हम प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन मिन वैल्यू। और मिन वैल्यू में ये पैरामीटर हम पास कर देते हैं जो अपना मिन वाला था। तो प्लस min मिन हो गया। अब इसे हम रन कराते हैं। रन के लिए तो आपको पता ही होगा, राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो जैसे ही ओपन करेंगे इसको, देखिए -6 वैल्यू जो है हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू है, उसे ये इसने प्रिंट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मैक्स वैल्यू के लिए हम सेम ऑपरेशन करेंगे। इंट मैक्स करके एक वेरिएबल हमने ले लिया है। अब हम एरेज डॉट स्ट्रीम अप्लाई करेंगे। एरेज डॉट स्ट्रीम जैसे ही अप्लाई करेंगे, हमें फिर से वही जो एरे है हमारा उसे हमें पास करना होगा। तो हम नंबर्स को फिर से इसमें पास कर दिए। अब पास करते ही हमारे पास अब एक मैक्स करके मेथड दिखेगा। देखिए नीचे आइए, देखिए मैक्स दिख गया, हमने इसे ओके कर दिया। जैसे मैक्स करेंगे इसको भी हम गेट एज इंट करेंगे। सेमीकोलन लगा देते हैं क्योंकि हमें स्टेटमेंट को टर्मिनेट भी करना है। तो जैसे ही हम अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे, पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन मैक्स वैल्यू। अब इसमें हम अपना वेरिएबल पास कर देते हैं। तो प्लस सिंबल के बाद हम इसमें अपना वेरिएबल पास कर रहे हैं। तो मैक्स हमने पास कर दिया। अब सेम रन का जो प्रोसेस है वही अप्लाई करते हैं। राइट क्लिक,
रन एज जावा एप्लीकेशन। तो जैसे ही हम जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारा दोनों वैल्यू देखो प्रिंट हो गया। मिन वैल्यू इज़ -6 एंड मैक्स वैल्यू इज़ 78। 78 मैंने वैसे 2 बार ले लिया है, इसलिए एक ही बार प्रिंट होगा। राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स एंड मिन वैल्यू फ्रॉम एन एरे। तो इस प्रोग्राम को हमें कलेक्शन मेथड से करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर एरे में हमें वैल्यू मिलेगा तो उसे पहले हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद कलेक्शंस डॉट मिन एक मेथड होता है जो मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने में मदद करती है, और कलेक्शंस डॉट मैक्स जो होता है वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कराता है। इसी वे से हम आगे बढ़ते हुए एक्सप्लेन मैंने किया है यहाँ। और इसका जो अप्रोच है, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है बिग O ऑफ n होता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। तो एक क्लास बना लेते हैं। मैंने इक्लिप्स ओपन कर लिया है, अब यहाँ क्लास बना लेते हैं। तो फाइंड मैक्स मिन वैल्यू फ्रॉम एन एरे यूजिंग कलेक्शंस। एक्चुअली कलेक्शंस क्लास होती है, तो हम कलेक्शंस क्लास के जो मेथड होते हैं उसको इनहेरिट करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अब हम इसमें मेन मेथड को राइट कराएंगे। तो मेन मेथड के लिए जैसे आप m या मेन टाइप करके कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो आपका सजेशन में आ जाएगा कि ये मेन मेथड है। तो आप उसको जैसे ही एंटर करोगे मेन मेथड आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक अरे बनाना है। तो हम एक इंटीजर टाइप का एक अरे बनाएंगे जिसका नेम मैंने नंबर्स लिख लिया है। अब इसमें कुछ पैरामीटर हम पास कर देंगे इंटीजर टाइप का। तो जैसे मैंने यहाँ पास किया है 2, 3, 45, -8, -24, 98, 99। तो ये सारे वैल्यूज़ हमने डाल दिया, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्स वैल्यू कौन सी होगी और मिन वैल्यू कौन सी होगी। अब हमें करना क्या है, जो ये हमारा एरे है उसको हम एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर हमने ले लिया है। अब हम इसका नाम दे देते हैं नम लिस्ट इक्वल टू एरेज डॉट एज लिस्ट। एक फंक्शन होता है एरेज की क्लास के अंदर, एक मेथड होता है जो पैरामीटर लेता है, आपका एरे टाइप का पैरामीटर लेता है, कन्वर्ट करता है ये लिस्ट में। तो इसमें हमने नंबर्स को पास कर दिया। तो अब जो ये हमारा एरे था ये अब हमारा बन गया लिस्ट। अब हम क्या करेंगे, एक इंट टाइप का मैक्स करके वेरिएबल लेंगे जिसमें हम पास करेंगे लाइक कलेक्शंस क्लास के अंदर एक मेथड होती है मैक्स। तो कलेक्शंस डॉट मैक्स इसमें हम पास कर देंगे अपनी ये लिस्ट, जो नम लिस्ट है इसको पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारा जो रिटर्न करेगा एक मैक्स वैल्यू उस कलेक्शन से। अब हम इसको चेक करा लेते हैं। सीसो जैसे हमने टाइप किया तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आ गया। इसमें एक सेंटेंस पास कर देते हैं मैक्स वैल्यू, और इस जो वैल्यू आई थी हमारी मैक्स उसको हमने प्रिंट करा दिया। अब इसे रन करा करके देख लेते हैं। रन जावा एप्लीकेशन। जैसे ही आप ओके करोगे देखो मैक्स वैल्यू 99। तो इस एरे में अगर आप चेक करोगे तो देखो 99 मैक्स वैल्यू है। इसी तरह सेम हम मिन के लिए करेंगे। इंट मिन इक्वल टू कलेक्शंस डॉट मिन। इसमें हम अपना नम लिस्ट को पास कर देंगे। तो जैसे ही इसमें हम नम लिस्ट को पास करते हैं, नम लिस्ट हाँ हो गया। अब इसको पास किया, सेमीकोलन करके हम क्लोज कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सीसो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसमें हम मिन वैल्यू लिख करके उस पैरामीटर मिन वाले पैरामीटर को हम पास कराएंगे प्लस सिंबल के साथ, ताकि जो वेरिएबल है वो हमारा प्रिंट हो सही से। तब हम अब इसको हम क्या करेंगे, रन कराएंगे। रन कराने के लिए हम रन एज जावा एप्लीकेशन ओके। सो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्स वैल्यू 99 और मिन वैल्यू -24 प्रिंट हो गया है। तो ये हमारा जो फाइनल आउटपुट है, क्योंकि जो एरे में आप चेक करोगे तो -24 ही सबसे मिनिमम वैल्यू है। 2 नंबर को हमें स्वैप करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो एग्जाम्पल के लिए हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ, वेरिएबल ले रहा हूँ, वो है x और y। x की वैल्यू मैंने 10 लिया है, y की वैल्यू हमने 20 लिया है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो होगा हमारा
वो स्वैप होकर के x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 10 हो जाएगी। के लिए हम स्टेप 1 देखते हैं, स्टोर वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इंटू एक्स। सो x प्लस वाई को सम करके हमने x में ही स्टोर करा दिया। 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 हो गए। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में जाएंगे, फॉर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ x इंटू वाई माइनस वाई फ्रॉम सम ऑफ वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, जो सम ऑफ वैल्यू हुआ था माइनस वाई अगर करेंगे तो जो वैल्यू बचेगा वो x की जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो y में स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली स्टेप 3 में हम करेंगे। अब हम प्रैक्टिस के लिए इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करेंगे और एक बनाएंगे। पैकेज हम बनाएंगे एक पैकेज का नेम हमने रख दिया है जावा इंटरव्यू क्वेश्चन। सो आप लोग भी अपने अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे पैकेज बना लीजिए और फिर हम जैसे जैसे करते जाते हैं आप लोग वैसा ही कीजिए। एक नया क्लास भी बना लीजिए। क्लास का नाम हम रखते हैं कि स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल टू नंबर्स विदाउट थर्ड वैल्यू। हाँ, तो ये हमारा क्लास नेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आप एंटर दबाओगे क्लास बन के रेडी हो जाएगा। देखो बन के रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें मेन मेथड को राइट करेंगे। मेन जैसे ही आप टाइप करोगे, कंट्रोल स्पेस जैसे ही दबाओगे, आपका मेन मेथड बन के रेडी। अब हम दो वेरिएबल लेंगे, जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा था x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20। हमने दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया। अब हम कंडीशन लिखेंगे किसके बेसिस पे हमें स्वैपिंग करना है। तो हमने जैसा बताया था एग्जाम्पल में, हम ठीक वैसा ही करेंगे। x इक्वल टू एक्स प्लस वाई करेंगे। अब क्या होगा, दोनों का सम उसमें x में आ जाएगा। अब y इक्वल टू एक्स माइनस वाई करेंगे तो क्या होगा, सम में से y की वैल्यू माइनस होके जो x की वैल्यू बचेगी वो y में राइट हो जाएगी। अब हमारा y का अपडेटेड वैल्यू जो होगा वो हमारा आ गया होगा। अब क्या करेंगे, लास्ट में जो x की वैल्यू है वो क्या करेंगे, सम ऑफ जो वैल्यू था उसमें से जो y की अपडेटेड वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, जो प्रीवियस वैल्यू थी वो अब राइट होके आ जाएगी x में। अब क्या होगा, हमारा जो है स्वैपिंग कंप्लीट हो जाएगा। दोनों को प्रिंट करा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हम आफ्टर स्वैपिंग टू नंबर्स विदाउट थर्ड वेरिएबल को लिख दिया। अच्छा, पहले वाली वैल्यू को भी हम प्रिंट करा लेते हैं। सिस्टम डॉट प्रिंटलन बिफोर स्वैप x की वैल्यू x एंड y की वैल्यू जो होगी वो y। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे। देखो हमारा स्वैपिंग हो गया। तो पहले वैल्यू थी x की 10 थी, y की 20 थी। अब x की 20 और y की 10। ये प्रोग्राम आपको ज़्यादातर जो इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो ये एक एरे है जिसमें कुछ नंबर्स हैं। हमें वो नंबर को फाइंड आउट करना है जिसके सेकंड पोजीशन पे 1 हो। ऐसे जैसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो टेंस नंबर होगा वो 1 होगा। इसका जो आउटपुट होना चाहिए, जैसे जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये वैल्यू आउटपुट होने चाहिए, जैसे 218 616 914 इसके आउटपुट होने चाहिए। अब हमें देखना ये है कि इसको फाइंड आउट हम कैसे करते हैं। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ अप्रोच को यूज़ करेंगे। सो आज का जो पहला अप्रोच होगा हमारा वो सिंपल वे होगा। जो जावा का सिंपल वे होता है उससे हम इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इधर हाईलाइट किया गया है आउटपुट 218 1616 एंड 914। इसे मैं कलर कर दे रहा हूँ ये ताकि आपको आसानी हो समझने में। और ये हमारा आउटपुट होगा। हाँ तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हमने इंटेलिजेंट आइडिया ओपन कर लिया है और हम एक क्लास बना लेते हैं, फाइंड नंबर हैविंग वंस एट टेंस। सो इस नाम से हमने क्लास बना लिया है। इसमें अब हम मेन मेथड को ये कर लेंगे। तो इसका शॉर्टकट होता है, मेन टाइप करोगे आप तो ऑटोमेटिक ये मेन मेथड आपको आ जाएगा। इसमें हम और कुछ नहीं करेंगे, जो हमने एरे लिया था उसको हम इसमें ये ले लेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे। इंट ऐड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा एरे हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप ले लेते हैं। हम थोड़ा सा एडवांस फॉर लूप ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू एरे
तक हम चलाएंगे, एरे की साइज़ तक चलाएंगे। चलो इसके हम चेंज कर देते हैं, नम कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम क्या करते हैं, इसको फिर एक कंडीशन लेते हैं। एक कंडीशन क्या लेंगे, हम ये लेंगे कि हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा सेकंड पोजीशन पे 1, उस वैल्यू वो अगर ट्रू होगी तो उस वैल्यू को प्रिंट कराते जाए। ठीक है, तो हम एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, मेथड बना लेते हैं। हम मेथड बना लिए हैज़ नंबर हैविंग 1, इसमें हम नंबर पास कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस मेथड जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अपने आप मेथड बन गया है। यही है इंटेलिजे की खासियत, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे मेथड बन गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक इंट टाइप का एक वेरिएबल ले लेंगे। हम वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं। हमने यहाँ नाम रखा है इसका टेम्प नम, और टेम्प नम की वैल्यू रख के हमें ऑपरेशन परफॉर्म करें। ऑपरेशन हमें ऐसा परफॉर्म करना है कि जो हमें वैल्यू हो, सेकंड वैल्यू वो 1 आए। हम इसके लिए करेंगे क्या, पहले मॉड्यूलो 10 किए और फिर डिवाइड बाई 10 किए। ओह, हमने कुछ गलती कर दी है। अच्छा, मुझे पहले डिवाइड बाई 10 करना था, फिर मॉड्यूलो करना था। अच्छा, इसीलिए इस वजह से हमें रॉन्ग आंसर मिल रहा था। तो देखिए हमें आउटपुट करेक्ट मिल गया। देखिए तीनों के सेकंड पोजीशन पे 1 है, और हाँ, यही हमारा करेक्ट आउटपुट है। हमारा इंटीजर टाइप का एक एरे है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं। हमें उन सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करने हैं जिसकी सेकंड पोजीशन पे 1। अब हमें इसे कैसे करेंगे, इस अप्रोच को हम दूसरे तरीके से करेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने एक सिंपल अप्रोच किया था, जो जावा का सिंपल अप्रोच होता था उसे किया था हमने। लेकिन इस वाले वीडियो में हम इसे स्ट्रीम एपीआई के थ्रू करेंगे। तो स्ट्रीम एपीआई तो आप सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो हम इसे एक बेसिक तरीके से करेंगे। आप देखना, ये हमारे आउटपुट होने चाहिए 218616914। तो दोस्तों हमने फिर से ओपन कर लिया है इंटेलिजे आइडिया। अब हम क्या करेंगे, एक नया क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम हम रख देते हैं, सेम क्लास का नाम रखते हैं, बस उसमें ऐड कर देते हैं कि विद स्ट्रीम एपीआई। तो हम क्या करेंगे, जो क्लास का नाम है वो रखेंगे फाइंड नंबर हैविंग 1 at 10s यूजिंग स्ट्रीम। तो ये क्लास हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक मेन मेथड को राइट करेंगे। तो मेन मेथड के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, मेन टाइप करेंगे, मेन मेथड ऑटोमेटिकली हमारा आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, उस एरे को फिर से कॉपी कर लिया हमने, और कॉपी करके नए वाले प्रोग्राम में हमने पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमें ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है उसी वाले एरे पे करना है। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रीम एपीआई अप्लाई करेंगे, एरेज डॉट स्ट्रीम, इसमें पास कर देंगे हम अपना वो एरे जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। अब हम अप्लाई करेंगे फिल्टर अप्लाई करने के साथ साथ हम इस नंबर पे एक नंबर वेरिएबल ले लिया हमने, इस नंबर पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहले ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे 10 से, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे उस नंबर पे एक मॉड्यूलस ऑफ 10। ये क्या करेगा, जो हमारा रिमाइंडर बनेगा उसे एक, अगर वो 1 होगा तो वो आगे हमें प्रिंट कर देगा वो वैल्यू। अब हम इसको चेक कराएंगे कंडीशन, अगर इक्वल्स टू 1 है तो हमें वो रिटर्न कर दे और प्रिंट करा दे फॉर ईच स्ट्रिंग system.out.println, और उस नंबर को प्रिंट कर दे। इसे हम या तो मेथड रेफरेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली हम कर सकते हैं ऐसे। जब हम नॉर्मल करते हैं तो देखिए हमारा ये आउटपुट आ जाता है 218616914। ये हो गया हमारा आउटपुट। देखा दोस्तों आपने, स्ट्रीम एपीआई से कितना इजीली ये हम कर लिए, कितने कम कोड में हमारा ये आउटपुट आ गया। वहीं पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये काफी लंबा कोड लिया था और काफी एक सिंपल वे था, वो भी सिंपल जावा का सिंपल अप्रोच था, लेकिन उसमें लाइन ऑफ कोड थोड़े ज्यादा थे। इसमें लाइन ऑफ कोड बहुत ही कम है, काफी ऑप्टिमाइज वे है ये। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में।